राम राम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के इस खास बुलेटिन में। बड़ी और ताजा खबरों के साथ मैं हूं लीचफी रॉय। बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं। मौसम के मिजाज की खबर सबसे पहले बताएंगे। हरियाणा में मौसम एक बार फिर से करवट लेने को तैयार है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी के ताजा आंकड़ों और सैटेलाइट इमेज के अनुसार प्रदेश में कड़ाके की ठंड है। घने कोहरे का दौर जारी है। आज राज्य के अधिकांश हिस्सों में सुबह के समय अत्यधिक घना कोहरा छाया रह सकता है। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है। हालांकि मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा, लेकिन उत्तर पश्चिमी बर्फीली हवाओं के कारण ठिठुरन बरकरार रहेगी। आने वाले दिनों की बात करें तो 31 जनवरी की रात से एक नया और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमालयी क्षेत्र में ये जो बर्फबारी हो रही है, इसका असर यहां प्रदेश में देखने को मिलेगा। जानकारी यह है कि नारनौल में 2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। भिवानी में 2.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है, 2.5। कई जिलों में तापमान 5 डिग्री के नीचे बना हुआ है। सैटेलाइट इमेजेस भी सामने आई हैं। सैटेलाइट इमेजेस में साफ देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से कोहरे की एक मोटी चादर आसमान को जकड़े हुए है और किस तरीके से विजिबिलिटी बिल्कुल ही शून्य के करीब पहुंच चुकी है। सिर्फ 50 मीटर नजर आता है। ऐसे में कई अप्रिय हादसे हो सकते हैं, अप्रिय घटनाएं हो सकती हैं। सुरक्षित रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। तो सर्दी का सितम लगातार यहां पर जारी है। नारनौल में 2 डिग्री सेल्सियस, भिवानी में 2.5 डिग्री सेल्सियस, हिसार और करनाल की बात करें तो 5.6 और 8.2 डिग्री सेल्सियस है। यहां पर पानीपत में 9 डिग्री सेल्सियस के पास तापमान है। कुरुक्षेत्र, सोनीपत और जींद में 9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज किया गया है। ऐसे में ये सारा ही जो टेम्परेचर का आंकड़ा सामने आ रहा है, जो डेटा सामने आ रहा है, ये नॉर्मल से काफी कम है, सामान्य से काफी कम है। अंबाला में 9.2 डिग्री सेल्सियस, रोहतक में 9.8 डिग्री सेल्सियस, यमुनानगर और कैथल की करें बात तो 10 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। गुड़गांव में भी 10 के पार, फरीदाबाद में 10 के करीब 10.4 डिग्री सेल्सियस, चरखी दादरी और फतेहाबाद में 11 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। ग्राफिक्स के जरिए आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस जगह पर कितना तापमान दर्ज किया गया है। पंचकुला और सिरसा में 11 डिग्री सेल्सियस और 12 डिग्री सेल्सियस यहां पर तापमान दर्ज किया गया है। हालांकि सर्दी का ये जो सितम है लगातार जारी रहेगा, ऐसा आईएमडी का कहना है। तो हमारे साथ मौसम के मिजाज के अपडेट देने के लिए हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। राजेश और संजीव दोनों से ही बात करेंगे, अलग अलग जगहों से यहां पर हमें मौसम के मिजाज के अपडेट देंगे। राजेश, सबसे पहले आपसे बात करूंगी, यहां पर पानीपत में क्या तापमान दर्ज किया जा रहा है? आईएमडी ने कहा है कि एक बार फिर से कोहरे का सितम यहां पर देखने को मिला है, विजिबिलिटी शून्य के पास है, तो कहीं ना कहीं यहां पर सर्दी का सितम लोगों को परेशान कर रहा है, बताइए। देखिए, इसमें दो दिन की बारिश के बाद जब मौसम में तापमान की गिरावट हुई तो कहीं ना कहीं लोगों ने ठिठुरन भी महसूस की थी। अगर आज की बात की जाए तो आज का न्यूनतम तापमान, रात का जो तापमान था 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं अधिकतम तापमान है जो 19 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। और 2 दिन बाद अगर बात की जाए तो आईएमडी की माने तो बरसात भी होगी, जिसके बाद से तापमान में बढ़ोतरी होना शुरू होगी। लगभग 21-22 के करीब जो है दिन का टेम्परेचर होगा और लोगों को इस ठंड से राहत मिलेगी। जहां राहत की बात हम कर रहे हैं वहां इस ठिठुरन से तो राहत मिल ही रही है। बरसात के बाद जो एयर क्वालिटी था उसमें भी कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत मिली है। 400 के करीब, जो 500 के करीब बरसात से पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया था, वो करीब अब 200 के करीब पहुंच गया है। और अधिकतर शहरों की अगर बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधरने लगा है। अगर देश में बात की जाए तो सबसे जो प्रदूषित शहर आज रेवाड़ी और भिवानी और गुरुग्राम दर्ज किए गए हैं। तीसरे चौथे रोहतक 10वें नंबर पर जो है सबसे एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसका खराब दर्शाया गया है। वहीं बात अगर हम करें आने वाले तापमान की, आने वाले जो मौसम की 2 दिन के बाद अगर घने कोहरे की एक चादर जो है फैलेगी, पर तापमान में गिरावट नहीं होगी। जरूर एक जो है कोहरे की चादर तो बड़ी होगी और उसमें विजिबिलिटी भी कम होगी, पर उसमें तापमान में दिन में बढ़ोतरी रहेगी, क्योंकि अब मौसम में सुधार होना लगातार शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं तापमान में बढ़ोतरी होनी शुरू हो चुकी है। मौसम में बदलाव अब होने के आसार है। जी लिखी।
ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजीव बने हुए हैं अंबाला से। संजीव, यहाँ पर अंबाला में क्या तापमान दर्ज किया जा रहा है? कोहरे का कहर किस तरीके से लोगों को परेशान कर रहा है? किसी तरीके की कोई राहत मिल रही है क्या? आईएमडी का कहना है कि मौसम में सर्दी का सितम लगातार जारी रहेगा। बिल्कुल जी, यहाँ पर 9 से 10 डिग्री जो तापमान है वो दर्ज किया जा रहा है। अगर ठंड की बात करें तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और कल सुबह जो थी कड़ाके की धुंध भी थी, और धुंध के साथ साथ विजिबिलिटी भी कम थी। लेकिन आज जो है वो मौसम कहीं ना कहीं साफ है, और उस कारण जो ठंड वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। अगर बात करें बारिश की तो पिछले 2 दिन पहले लगातार बारिश भी हुई है। अभी फरवरी माह में भी शुरुआत में बारिश का जो मामला है वो बताया गया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं ठंड हो सकती है। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो मौसम कुछ अंबाला में साफ है, और 230 के करीब एक्यूआई लेवल है, जो कि वो भी बेटर है। और धीरे धीरे जो ठंड है उसका असर धीरे धीरे कम होता दिखेगा, क्योंकि अभी अभी जो यहाँ पर भी अंबाला छावनी में भी ओले पड़े थे, जिसके कारण ठंड जो है वो बहुत ज्यादा अंबाला में हो गई है। अभी भी ठंड है, जकड़न है सुबह की। संजीव, यहाँ पर जिस तरीके से जानकारी ये मिल रही है कि पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश में एंटर कर चुका है, सक्रिय है प्रदेश में, इसकी वजह से ये जो जाती हुई ठंड है लोगों को काफी बीमार करती है। बड़े बुजुर्गों का कहना है आने वाली और जाने वाली दोनों ही ठंड लोगों को बीमार करती है। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी की गई है क्या? बिल्कुल, उन्होंने यही, जब सीएमओ से बात होती है उन्होंने यही कहा है कि गर्म कपड़े पहने। अभी ये ना करें कि धूप निकल गई और धूप में कम कपड़े पहने, जिसके कारण ठंड का असर हो जाए, क्योंकि इस ठंड में कहीं ना कहीं जकड़न है, जिसके कारण लोगों को बीमारियां जो है वो लगातार घेर रही हैं। और सिविल हॉस्पिटल में भी मरीजों की संख्या बढ़ी है, क्योंकि ये जाती हुई जो ठंड है वो कहीं ना कहीं लोगों को खराब कर जाती है। जी राजेश, यहाँ पर ओपीडीज में, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है जो ये जो सर्द हवाएं चल रही हैं, बर्फीली हवाएं चल रही हैं, लोगों को काफ़ी बीमार करती हैं। ऐसे में बच्चे और बुजुर्ग सभी परेशान होते हैं। निमोनिया ट्रिगर होता है, अस्थमा दमा ट्रिगर होता है। ओपीडी में ज़्यादा भर्तियां हो रही हैं क्या? हेल्थ एडवाइजर्स क्या सामने आ रही हैं निकल कर? देखिए, पश्चिमी विक्षोभ जब से एक्टिव हुआ है शीत लहरें चली है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी हुई है। अगर बुजुर्गों की बात करें तो बच्चों की बात करें तो उनकी ओपीडी में काफी इजाफा हुआ है। लगभग पानीपत की बात करें तो 1600 ओपीडी रोजाना आ रही है। एवरेज औसतन हमारे जो पानीपत के सिविल अस्पताल की बात करें तो वहां लगभग 800 से 900 के करीब ओपीडी होती थी, अब करीब 1600 के करीब ओपीडी पहुंच गई है, जिसके कारण लोगों, अगर प्रशासन की बात करें तो जो सिविल प्रशासन, सिविल अस्पताल का प्रशासन, उन्होंने एडवाइजरी जारी की है कि अभी जो है गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें। वहीं एक एडवाइजरी और की गई, एक जारी की गई है क्योंकि लोग बंद कमरे में, अगर तापमान घटता है तो सर्दी बढ़ती है, तो लोग बंद कमरे में अंगीठी सेकते हैं, अलाव सेकते हैं। उन्होंने एक एडवाइजरी प्रशासन द्वारा जारी की गई है कि अगर ठंड बढ़ती है तो बंद कमरे में अलाव का सहारा न ले, क्योंकि अब तक जो है हरियाणा में 12 लोगों की अलाव सेकने से मौत हो चुकी है। यह भी एक एडवाइजरी प्रशासन द्वारा जारी की गई है। दूसरी एडवाइजरी प्रशासन ने जारी की है कि अगर आने वाले दिनों में किसी हाई अलर्ट कोहरे का अनुमान जताया जा रहा है, अगर कोहरा पड़ता है तो आप अपने वाहनों को धीमी गति पर चलाएं, सफेद पट्टियों के सहारे चले और हेडलाइट का सहारा ले, और जरूरत हो तो तभी अपने वाहनों को लेकर घर से बाहर निकले। और क्योंकि जो बड़े हादसे हैं इस कोहरे के कारण हो सकते हैं, तो बचाव में ही सुरक्षा है। जी, यहाँ पर आपने एक बार जिक्र किया एयर क्वालिटी इंडेक्स का भी, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जिस तरीके से इसमें राहत मिली हुई है, कोहरे का सितम लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है सर्द हवाएं भी आने लगी हैं और कोहरा एक तरीके से जो है कहर बरपाएगा। लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स जो इसमें सुधार आया है, इसके चक्कर में एक तरीके से कहा जा सकता है कि विजिबिलिटी में राहत आगे जाकर मिल जाएगी, क्योंकि प्रदूषण की एक चादर एक तरीके से यहाँ पर कम होती नजर आ रही है। राजेश, देखिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं लिचमी की पहले आसमान के जो बादल है, ये जो टुकड़ियों में बादल दिख रहे हैं आपको, वो नहीं दिखाई देते थे, क्योंकि एक प्रदूषण के बाद कोहरे के बाद एक प्रदूषण की चादर जो है आसमान में फैली रहती थी, जिसके कारण इन बादलों की टुकड़ियों को भी नहीं देखा जा सकता था। यह लगातार 4 महीने से, दिवाली के बाद से ही चलता आ रहा था कि प्रदूषण का स्तर बिल्कुल ही खराब श्रेणी का पहुंच गया था। लगभग पानीपत की अगर बात करें, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की बात करें तो लगभग 1000 के करीब भी एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया था, जो कि अब इस बरसात के बाद जो डस्ट पार्टिकल्स थे, जो हवा में लटके हुए थे, वो कहीं ना कहीं जमीन पे गिरे हैं, जो एयर क्वालिटी में सुधार हुआ है। अगर आज की बात करें तो आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के करीब है। वहीं अगर कल की बात की जाए तो कल 150 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया था। वहीं अगर 2 दिन बाद बारिश का अनुमान जताया जा रहा है, अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं और एयर क्वालिटी में सुधार होगा और इस प्रदूषण से निजात मिलेगी। जी,
तो यहाँ पर जैसा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की भी बात हुई है और बात यहाँ पर कोहरे के कहर की भी हुई है, संजीव, सबसे ज्यादा मुसीबत उस व्यक्ति के लिए होती है, गरीब तबके का वो व्यक्ति जिसको सड़क पर अपनी रात गुजारनी पड़ रही है सर्दी के सितम में। उनको लेकर क्या यहाँ पर धरातल पर कोई काम किया गया है? क्योंकि सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी ने कई बार इंटरवीन किया, संज्ञान में जो है सारे मामलों को लिया और सर्दी में राहत पहुंचाने की बात कही। क्या ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से आप देख पा रहे हैं कि सिस्टम ने काम किया है? धरातल पर क्या असर देखने को मिला है, कोई सहारा मिला है? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें हम, जैसे यहाँ पर हनुमान मंदिर है और जगह है जहां पर रात को लोग सड़कों पर पड़े होते हैं, तो वहां देखा गया है आमतौर पर कि पुलिस अधिकारी जो है वो जाते हैं और उनको वो आरामदेह सेवा सदन बने हुए हैं, वहां पर जाकर आराम करें। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था तो की है, अब लोग वहां नहीं जाए तो बात, जो प्रशासन है खुद भी जाकर ऐसी जगहों पर जहां पर कि गरीब लोग नीचे कंबल बिछा कर लेटे होते हैं, तो उनको भी कहा जाता है कि ऐसी जगह, आरामदेही जगह बनी हुई है, वहां पर जाकर आराम करें। तो कहीं ना कहीं प्रशासन देखिए इसके लिए काम अम्बाला में कर रहा है। तो यहाँ पर एक तरीके से सर्दी का सितम बढ़ रहा है, लेकिन प्रदेश तैयार है और लगातार जो है प्रशासन धरातल पर काम कर रहा है। राजेश, पानीपत में क्या हाल है? क्या किसी तरीके से सिस्टम यहाँ पर जिस तरीके से एडवाइजरीज जारी की जा रही हैं, अलाव की यहाँ पर जो है फैसिलिटीज दी जा रही हैं, रैन बसेरे की बात करें, शेल्टर्स की बात करें, पशु पक्षियों के लिए भी यहाँ पर जो है सहारे की बात हो रही थी, क्या धरातल पर देख पा रहे हैं? देखिए, इसमें मेरे सहयोगी बता रहे थे कि भाई प्रशासन द्वारा इंतजाम तो किए गए हैं, पर पानीपत में इसका उलट है। क्योंकि सरकार ने तो प्रशासन को आदेश दे दिए कि भाई आप जाके रैन बसेरे बनाइए, पर रैन बसेरे प्रशासन के आदमियों द्वारा, इस जो है कर्मचारियों द्वारा ऐसी जगह बनाए गए हैं जहां लोगों का पहुंचना संभव ही नहीं है, और ना ही कोई वहां सबसे ज्यादा जरूरत होती है बस स्टैंड पर और रेलवे स्टेशन पर जो है रैन बसेरे बनाने की। वहां इस तरह के कोई रैन बसेरे नहीं बनाए गए हैं, और ना ही वहां कोई इस तरह का बैनर या पोस्टर लगाया गया है कि रैन बसेरे की जिस पर डिटेल लिखी हो। शहर के अंदर 4 रैन बसेरे बनाए गए हैं जिनका लोगों को पता ही नहीं है। अगर आज की बात करें तो जो कंबल उन रैन बसेरों में दिए गए थे, आज भी वो तह लगे इसी तरह पड़े आपको मिलेंगे। क्योंकि वहां हमने जब ग्राउंड रिपोर्ट पर जाता था, लोगों का एक ही कहना था, जो सड़कों पर अपनी रात गुजारते हैं उनका एक ही कहना था कि जो लोग हैं वहां, कर्मचारियों की जिनकी ड्यूटी लगाई है, नगर निगम के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, वो उन्हें अंदर नहीं घुसने देते। और वहां एक जो रैन बसेरे के अंदर है वहां चोरी की वारदात ज्यादा होती है। दूसरी अगर मैं बात करें तो पानीपत में ठंड के कारण मरने वाले लोग, जो बेसहारा लोग हैं, जो सड़कों पर रात गुजारते हैं, उनकी मौत का आंकड़ा इस ठंड के कारण जो है 13 अब तक जो है शहर में मौत हो चुकी है, जो कि रैन बसेरे या खुले रैन बसेरे को नहीं ढूंढ पाए या खुले में अपनी रात बिताने को मजबूर। जी ठीक है, राजेश और संजीव, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। आप दोनों ने ही मौसम के मिजाज को लेकर अपडेट्स दी हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी जानकारी और आपको बता दें, चंडीगढ़ से ये खबर इस वक्त